मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनके सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथा अधिकार ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में चर्चा 7वें में करेंगे। यहाँ अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। अनादिकाल से इस जीव की किस प्रकार की भूल बनी हुई है उसकी चर्चा यहाँ बतला रहे हैं। पेज नंबर 80 पर 80 नंबर के पेज पर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति इस प्रकरण को हमने यहाँ आपके बीच में कल प्रारंभ किया था। 7 तत्वों संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा पंडित जी साहब यहाँ करने वाले हैं। क्या होता है मिथ्या दर्शन और क्या भूल है हमारी। 7 तत्वों को जान लेने के बाद भी, 7 तत्वों का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद भी, 7 तत्वों के संदर्भ में पूरी परिभाषाएं और स्वरूप को जान लेने के बाद भी आखिर गलती कहाँ रह जाती है, आखिर कमी कहाँ रह जाती है। तो एक ही बात निकल कर के सामने आएगी कि वो जो कमी है वो कमी है हमारे विश्वास की, हमारी मान्यता की। तो सुधार करना कहाँ है कि पर वस्तु में सुधार नहीं करना है। गलती यदि मान्यता में है तो सुधार भी मान्यता में ही करना है। गलती यदि यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, अंदर में हो रही है तो सुधार भी अंदर में ही करना पड़ेगा। बाहर में रंच मात्र भी सुधार करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पर वस्तुओं में हमारी चलती ही नहीं है। देखिए, जीव और अजीव तत्व के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा काफी विस्तार से आपके बीच में कर चुके हैं। जीव का स्वरूप क्या है और अजीव का स्वरूप क्या है। जीव चैतन्य स्वरूप है और शरीर आदिक ये अचेतन आत्मा से निकट का संबंध रखने वाले जो दिखते हैं वे सब के सब अजीव तत्व हैं, जिनका निकट का संबंध हो, जहाँ एकत्व की संभावना दिखाई देती हो, जहाँ अपनेपन और तन्मयता की संभावना जहाँ दिखाई देती हो, जिसे पर जानना कंपलसरी हो, वो सब अजीव तत्व की श्रेणी में आता है। हमने कल जो चर्चा थोड़ी बहुत पढ़ी थी उन्हीं लाइनों को पढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान अनादिकाल से जीव है वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से ये जीव कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। निमित्त कर्म का और विविध प्रकार की पर्याय धारण करता है। कल हमने इस बात को आपके बीच में खोला था कि अनेक पर्याय धारण करने का मतलब असमान जातीय द्रव्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय और धारण करता है। कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि एक साथ अनेक पर्यायों को धारण कर लिया है, इसलिए पंडित जी ने कहा वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। पिछली पर्याय को छोड़ा और नई पर्याय को धारण किया। इस तरह से एक समय में एक ही असमान जातीय द्रव्य पर्याय होगी, दूसरे समय में दूसरी हो। दूसरे समय का मतलब थोड़े समय तक वो एक पर्याय रही, फिर वो छूट गई, फिर नई पर्याय हुई, फिर वो छूट गई। ये जीव अनादिकाल से आज तक जन्म मरण करता हुआ अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करता रहा है।
बदल बदल करके पर्याय को धारण करता है। यह भी एक गजब की बात है। धारण करने का अर्थ उस पर्याय में जाकर, माने उस अवस्था में पहुंचकर उस शरीर के परमाणुओं को अपने अनुरूप निर्माण करता है, उसकी संरचना तैयार होती है। ये बड़ा सुंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी चर्चा करेंगे अपन आखिर ये संबंध क्या होता है। हमने 5-7-10 दिन पहले भी आपको ये बात कही थी कि जब प्रसंग आएगा तब निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा विस्तार से करेंगे। देखिए, पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा। उस पर्याय में कौन कौन है? इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में कौन कौन है? जो दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय दिखाई दे रही है, सच में दो द्रव्यों की पर्याय आपस में एक दूसरे में मिलती तो है नहीं, लेकिन एक विशिष्ट जाति की पर्याय है जो दोनों को मिलकर के ही कहने में आती है। ऐसा ही इस पर्याय का स्वरूप है। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर और आत्मा, इन दोनों की मिली जुली एक पर्याय कहने में आती है, क्योंकि मनुष्य पर्याय अकेली शरीर की अवस्था का नाम नहीं है और मनुष्य पर्याय अकेले आत्मा की अवस्था का नाम भी नहीं है। देखिए, शुद्ध यदि आत्मा की अवस्था देखें हम, तो हम कहेंगे सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा की अवस्था है, आत्मा की शुद्ध अवस्था है। सिंगल आत्मा की यदि सिंगल पर्याय देखनी हो आपको, तो सिद्ध पर्याय को देखो। और यदि शरीर पुद्गल की पर्याय देखनी है जिसमें चेतन नहीं है, तो फिर आप मुर्दा शरीर को देखो। अब मुर्दा शरीर और सिद्ध भगवान अशरीरी, इन दोनों के बीच में जितनी भी अवस्थाएं इस संसारी प्राणी की दिखाई देती है, शरीर सहित एकेंद्रीय से सैनी पंचेंद्रिय तक, निगोद से लेकर के अरहंत भगवान तक, उन सारी अवस्थाओं में ये शरीर और आत्मा, इन दोनों की मिलीजुली सरकार सी दिखाई दिखाई देती है। सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो वहां भी शरीर अपने रूप और आत्मा स्वयं परिणमन कर रहा है, और दोनों में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो चर्चा करेंगे अपन। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहां, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। दो चीजें हो गई। देखो, दो जाति के द्रव्य हैं, लेकिन दोनों में आत्मा एक, जीव एक। मैं कितना हूं? बोले मैं तो एक पार्टी हूं। और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इसका मतलब ये जो कंपनी दिखाई दे रही थी, क्या ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखाई दे रही है, इसके जो शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक के लिए जो शेयर्स इशू किए हैं, इस पूरी कंपनी में जिस व्यक्ति के पास में मैक्सिमम शेयर है वो उसका मालिक है। ऐसा ही होता है ना। इसका मालिक कौन है? इस क्या कहेंगे, इस कंपनी का मालिक कौन है जो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप दिखाई दे रही है? बोले जिसके पास में इसके सबसे ज्यादा शेयर है, साहब मैं हूं इसका मालिक। जीव थोड़ा सा समझदार है ना, जीव थोड़ा सा ज्ञानवान है, जीव में थोड़ी सी अकल है, बुद्धि है। तो ये जीव ये कहता है मैं हूं साहब इसका मालिक। किसका मालिक हूं? कि इस पूरी की पूरी कंपनी का मालिक मैं हूं। तो बोले तुम इसके मालिक हो, तुम्हारे पास में शेयर कितने हैं इसके? कि साहब एक शेयर है मेरा। अनंतानंत पुद्गल परमाणु और एक है जीव, और ये एक शेयर खरीद करके पूरी कंपनी का अपने आप को मालिक समझता है। ये कितना बड़ा मूर्ख है बतलाओ। ये तो ऐसा ही हो गया, समझ लो रिलायंस के 10 शेयर खरीद करके, 100 शेयर खरीद करके मैं अपने आप को रिलायंस कंपनी का मालिक कहने लगूं। किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है? बोलो, किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर, वही उसके मालिक है। भाई किसी व्यक्ति के पास में
60% शेयर है, तो इसका मतलब वो उसका मुख्य मालिक है। किसी के पास में 80% शेयर है, इसका मतलब वो उस कंपनी का पूरा मालिक है। बाकी शेयर पब्लिक के हैं थोड़े थोड़े से। और कोई व्यक्ति ज्यादा शेयर खरीद लेवे और उसके पास में कम रह जाए तो वो मालिक हो जाता है, उसका अधिकार चलने लगता है। अब ऐसे ही यहां ये कह रहे हैं कि भाई इस पूरी कंपनी में एक शेयर है मेरा। देखो, अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर और उनसे एक पिंड बंधान रूप है। किसकी चर्चा कर रहे हैं ये टोडरमल जी वस्तु का स्वरूप बतला रहे हैं। पहले तो उस असमान जातीय द्रव्य पर्याय का स्वरूप बतला रहे हैं तथा जीव को उस पर्याय में अब भूल, जो आयथार्थ श्रद्धान था ना, जो भूल थी हमारी, जो कमी थी, जो गलती थी, अब उस गलती की तरफ ले चल रहे हैं। इस पूरी कंपनी में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, इसे एकत्व बुद्धि कहते हैं। यह मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि होती है तथा स्वयं जीव है। उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शाधिक स्वभाव है। उन सब को अपना स्वरूप मानता है। भाई साहब, यहां 3 तरह की चीजें हैं कुल मिलाकर। पॉइंट नंबर 1, स्वयं जीव है, उसका स्वभाव ज्ञानाधिक है। ये नंबर 1, ये एक पार्टी। 3 बातें हैं यहां। इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में, इस संसार दशा में, इस छद्मस्त जीव के, इस मिथ्या दृष्टि जीव के 3 चीजें एक साथ दिखाई देती है। एक स्वभाव की क्रिया, एक विभाव की क्रिया और एक जड़ की क्रिया। हमारे पंडित उत्तम चंद जी साहब थे शिवनी वाले, वो इस बात को खूब खोलते थे अपने प्रवचनों में। इन बातों को इस तरह से खोलते थे कि बताओ सुबह से तुमने अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या किया बतलाओ। तो फिर वो पूछते थे सभा में कि बतलाओ तुमने क्या किया। तो फिर सामने से जवाब आता था कि भाई हमने सुबह से नहाए धोए, पूजन करी, ये किया। अरे तो फिर वो पूछते, अच्छा तुमने पूजन की तो पूजन में क्या किया ये बतलाओ। क्या उल्लास भाई, ध्यान होगा आपको। पूजन की तो पूजन में क्या किया बतलाओ। तो साहब पूजन किया हमने। अच्छा तुमने पूजन बोली या सामग्री चढ़ाई। क्या नहीं साहब, सामग्री भी चढ़ाई और पूजन भी बोली हमने। कि अच्छा सुनो, सामग्री का इस जगह से इस जगह पर जाना ये पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि सामग्री पुद्गल है। किताब पकड़ रखी थी हमने हाथ में ऐसे और बोल रहे थे कि सुनो, जो बोल रहे हो ये भाषा वर्गणा का काम है, माने ये पुद्गल का काम है। इसमें तुमने क्या किया। यदि तुम बोलने की क्रिया के कर्ता हो तो फिर जो शब्द जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ने में आना चाहिए। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है, लिखा तो कुछ और होता है और पढ़ने में कुछ और आता है। कुछ और लिखा हुआ है, पढ़ने में कुछ और आया। इसका मतलब क्या हुआ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द निकलना है वो अपनी योग्यता से निकलता है, तेरे कंट्रोल में नहीं है। तो साहब बोलने का वगैरह भी मैं नहीं था। अच्छा बोलने तो फिर साहब कौन था मैं पूजन करने के भाव करने वाला तो था। कि सुन, ये जो भाव हो रहे थे पूजन करने के, पूजन करने की जो क्रिया हो रही है ये है जड़ की क्रिया। जो भाव हो रहे हैं वो है राग की क्रिया, वो है विभाव भाव। और उसी समय में अंदर में जो ज्ञान वर्त रहा है अपना, वो है स्वभावभूत क्रिया, वो है मेरा काम। अब ये भेद विज्ञान करो आप। समझ में आ रही है बात। 3 चीजों में से मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मेरा कर्तृत्व कहां है, मेरी कहां चलती है, इस बात को आप गहराई से देखो। मैं जाननहार तत्व हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ज्ञानाधिक है वो मेरे स्वभाव है, ये टोडरमल जी कह रहे हैं।
सुनील जी भाई साहब, सुनील जी सर्राफ, बोलो। आप खूब सुने हैं उत्तम चंद जी पंडित जी साहब के प्रवचन अपन ने, और किस तरह से वे खोलते थे बड़े बड़े पंच कल्याणकों में, शिविरों में, और लोगों से पूछते थे, बताओ भाई तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ। क्या बड़ा इंटरेक्टिव सेशन चलता था उनका। ये टोडरमल जी के 3 वाक्य यहां, इन तीनों वाक्यों में, क्योंकि जीव एक्चुअल में क्या है, इस तरह से घुले मिले हैं, जैसा कहा ना अभी आपने, असमान जाति द्रव्य पर्याय, एक क्षेत्रावगा संबंध है, इस तरह से घुले मिले हैं, इस तरह से एक साथ में बैठे हुए हैं कि हम इन तीनों में भेद नहीं कर पाते, इन तीनों को सेपरेट नहीं कर पाते, हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं कि कहां कौन सी सीमा तक मैं हूं, फिर कहां से विभाव है और कहां तक जड़ है। ये गलत, क्योंकि भूल बतला रहे हैं ना, अयथार्थ श्रद्धान की बात कर रहे हैं, एकत्व संबंधी भूल की बात कर रहे हैं। यहां पर वापस पढ़िए ये 3 लाइनें, इस जीव को इस पर्याय में यह मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि होती है, इस पर्याय में यह मैं हूं, क्या ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है। जीव है स्वयं, स्वयं जीव है, माने मैं स्वयं जीव हूं, और स्वभाव ज्ञानाधिक है। और विभाव क्या है भाई साहब, तो बोले विभाव क्रोधाधिक है। मैं जीव, मेरा स्वभाव ज्ञानाधिक, और जो विभाव है वो है क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये सब विभाव हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। विभाव भाव भी, उसे भी समय सार में कुंदाचार्य देव जड़ के खाते में डाल देते हैं अनेक बार। और अमृत चंद्राचार्य देव जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा करते हैं तो कहते हैं नहीं जीव है, जीव है भाई साहब, जीव करता है, इसका राग का करता जीव है। अपेक्षाएं हैं जनागम में अनेक प्रकार की, तो 2 क्रियाएं हो गई, एक स्वभाव की क्रिया, एक विभाव की क्रिया, क्रोधाधिक। और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदिक स्वभाव है। अब पुद्गल परमाणुओं का स्वभाव क्या है, बोले वर्ण है, दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये पुद्गल परमाणुओं का काम है। वर्ण दिखाई दे रहा है, उसमें गंध है, किसी के शरीर से दुर्गंध आती हुई दिखाई देती है, कहीं सुगंध दिखाई देती है। रस है, स्पर्श आदिक है, ये सब शरीर आदिक में, शरीर में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदिक, ये सब दिखाई देते हैं, ये इसका स्वभाव है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि उन सब को अपना स्वरूप मानता है, क्या सबको एक मान रहा है, ये गड़बड़ हो रही है भाई। कहीं कोई चीज मिल गई है तो उसमें आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें अपनी कौन सी है और पराई कौन सी है। अपने पराई की बात को यदि आप गहराई से नहीं देखेंगे तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, बताइए। इनमें भेद विज्ञान कर नहीं पाते हैं, सही कह रहे हैं आप, इसमें भेद विज्ञान कर नहीं पा रहे हैं और करना सिखा रहे हैं टोडरमल जी। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ इसीलिए है कि आप गहराई से भेद विज्ञान करो, उपयोग को एकाग्र करके देखो कि इस पर तुम्हारी चल रही है क्या, नहीं चल रही है यार, ये मैं कैसे हो सकता हूं, ये शरीर में कैसे हो सकता हूं, शरीर का बुखार क्या मेरा है, मैं स्पर्श स्वभावी, ये स्पर्श स्वभावी। हमने कल भी शायद आपका ध्यान आकर्षित किया था, पेज नंबर 38 पर, 38 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने ये प्रकरण को बहुत अच्छे ढंग से खोला है। आप वहां से यदि वापस इस प्रकरण को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदिक पुद्गल पर। ख्याल में आ रही है बात? तो मैं तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, और ये जड़ है, जड़, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। अष्टपाहुड़ में इस शरीर को चल शव कह करके पुकारा है, मालूम है आपको? कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथा है, और उस मूल गाथा में वो कहते हैं सम्यक दर्शन से रहित, क्या जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव है,
वो मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता हुआ मुर्दा है, चल शव कह करके पुकारा है। बड़ी गजब की गाथा है। अभी ग्रंथ मेरे पास में होता तो खोल करके दिखाता आपको कि ये देखो आप इस जगह पर ऐसी ऐसी लाइनें, ऐसे शब्द लिखे हैं टोडरमल इन्होंने, कुंदकुंदाचार्य देव ने। तो मुर्दा है ये। तो जिस व्यक्ति को वेद विज्ञान नहीं है, जिसने अपने आप को शरीर से भिन्न नहीं देखा, जो अपने आप को शरीर ही मान करके बैठा है, इसका मतलब इस मुर्दे में एकत्व बुद्धि करने के कारण वर्तमान में मुर्दा जैसा हो गया है। क्या युगल जी बाबू जी ने लिखी इस तरह की बात, तब परिणति होती जड़ केरी। क्या ये परिणति जड़ रूप हो जाती है। मैं अपने आप को जड़ समझ रहा हूं, मेरा वजन 70 किलो हो गया है, मेरा वजन 65 किलो हो गया है, मेरा वजन बढ़ रहा है। अरे आत्मा में वजन नहीं होता, क्योंकि वजन पुद्गल की अवस्था है। वजन पुद्गल में होता है, आत्मा में वजन नहीं होता। वेट है ना, वेट। क्या वजन ये पुद्गलों में है, आत्मा में वजन नहीं है। आत्मा अस्पर्श स्वभाव नहीं साहब, वस्तु है तो कोई तो कुछ तो वजन होगा ना। अरे अमूर्तिक वस्तुओं में वजन नहीं होता, अमूर्तिक है वो। सूक्ष्मता और स्थूलता ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। मेरा वजन हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं 70 साल का हो गया। 70 किलो और 70 साल, बोले ये दोनों महामूर्खता है। क्या बोलो, कितने बड़े भ्रम में है, कितने बड़े धोखे में है, कितनी बड़ी भूल में है ये जीव। मैं हूं, एक ही मानता है। और फिर एक मानने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये चला नहीं जाए, ये जाता हुआ दिखता है, ये बिगड़ती है इसकी हालत। मेरी बिगड़ रही है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरी हालत बिगड़ रही है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं थोड़ा सा बलवान हो गया हूं, मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती है, मेरा सर दर्द कर। अब ये मेरा 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 मेरा, क्या ये जो मेरापन है ये है ममत्व बुद्धि। अगला सेंटेंस, ये मेरे है, ये मेरा, ये ममत्व बुद्धि, और यही मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि। मैं इसको ठिकाना नहीं है। टोडरमल जी आगे चल करके कहेंगे पागलों जैसे बातें बनाता है, ऐसे शब्द दिए हैं टोडरमल जी ने। बावड़े जैसी बातें बनाता है, कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है, इसे होश नहीं है इस प्रकार का। कभी कहता है यही मैं हूं और कभी कहता है ये मेरे हैं, कभी कहता है मैं संजीव गोदा हूं, कभी कहता है मेरा नाम संजीव गोदा है। तो फिर मैं हूं या मेरा है, नक्की तो कर। कभी कहता है मैं 70 किलो का हो गया, कभी कहता है मेरा वजन 70 किलो हो गया। तो मैं 70 किलो का हूं कि मेरा है, मैं हूं या मेरा, ये बात ख्याल में नहीं आ रही इसको। मैं और मेरापन, बोले पागलों जैसे बोलता है। जहां मेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां द्वैत पना होता है, क्या दो पना होता है। और जहां मैं हूं, इसलिए सुनो, मेरे में ज्ञान है, ये द्वैत पना है। मुझ में ज्ञान है, मुझ में चारित्र है, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में अनंत गुण है। तो मैं और मुझ में, बोले जब तक ये द्वैत खड़ा रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं होगा, क्योंकि ये द्वैतपना है। ये क्या पेज नंबर 50 पर भी उसका खुलासा किया है। ठीक बात है, प्रकरण आया है पूरा, काफी चर्चाएं अपन ने पीछे की है विस्तार से। ये जो द्वैतपना है, मैं और मेरा, सुनो, अभी शरीर में और शरीर मेरा, ये तो हो गई मूर्खों की कल्पना। कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, हम सब मूर्ख ही लोग हैं, क्योंकि ये मिथ्या दर्शन माने मूढ़, मिथ्या दर्शन माने मूर्खता कर रहा है। ये मूर्खता करने वाले की बात हुई। अब ये कह रहे हैं कि साहब मैं ये तो नहीं हूं, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं और ज्ञान ही मेरा है। क्या ये मेरा है, अनंत गुण मेरे हैं, अनंत शक्तियां मेरी है। बोले ये भी मैं और मेरेपन का जो द्वैत खड़ा हुआ है, द्वैत माने दो पना, ये जो दो पना खड़ा हो गया है, तब तक तेरे को अनुभव नहीं है। ये विकल्पात्मक दशा है, ये द्वैत की अनुभूति। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां,
ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं है, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, यही मैं हूं, अरे ये विकल्प भी नहीं है, और मैं पने की अनुभूति अपने साथ में यहां है, समझ लो ये मिथ्यात्व चला गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ये मैं हूं बोलना नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है, शब्द नहीं चाहिए, यहां फील करो ये मैं, बस अब क्या कहूं मैं, क्योंकि मुझे तो बोल के बताना है ना, ये शब्द बोलने पड़ेंगे, लेकिन अंदर में अपने को आप रूप अनुभव करता है, वो सम्यक दृष्टि है। टोडरमल जी ने लिखा ऐसा 225 पेज पर, अपने को आप रूप अनुभव नहीं करता। वहां भी जीव अजीव तत्व के आयथार्थ श्रद्धान, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है 225 पेज के ऊपर, और वहां विस्तार से पॉइंट निकालने अलग अलग पैराग्राफ में चर्चा की है। वहां अलग एंगल है, यहां अलग एंगल है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहां, ये मेरे हैं, सेकंड स्टेप पर आ गए अपन। 4 तरह की भूलें हैं इस जीव की अनादिकालीन, क्या ये अनादिकालीन मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है ना, तो अनादि मिथ्यात्व में 4 प्रकार की भूल, पर के साथ में एकत्व बुद्धि, पर के साथ में ममत्व बुद्धि, पर के साथ में कर्तृत्व बुद्धि, पर के साथ में भोक्तृत्व बुद्धि। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, क्या अभी विशेषकर हम यहां चर्चा करने वाले हैं एकत्व ममत्व के संदर्भ में। कर्तृत्व और भोक्तृत्व की चर्चा आएगी, कल तक चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी एकत्व और ममत्व, एकत्वपना कहां हो गया, बोले अनंत पुद्गल परमाणुओं में इस शरीर में एकत्व पने की अनुभूति। अरे इतना एकत्वपना वर्तता है भाई साहब, सुरेश जी, भाई साहब सुरेश जी पाटनी साहब से बात कर रहा हूं, बोलो क्या कह रहे हैं, बोलो। इतना एकत्वपना वर्तता है इस नाम के साथ में कि जैसे ही हमने नाम लिया संजीव गोधा, तो तुरंत अलर्ट हो जाता है कि ये मेरी बात चल रही है। बोलो विनू भाई, नहीं होता है ऐसा? जैसे ही हमने नाम लिया विनीत जी भाई साहब, तो तुरंत हमारा क्या हुआ, मेरी बात चल रही है, क्या। और जैसे ही किसी और का नाम लिया तो बस अब तो बात चेंज हो गई, तो दूसरे की बात आने लग गई। ये एकत्वपना है, और इतनी एकत्व बुद्धि वर्तती है, शायद मैंने 2 महीने पहले आपको बात बतलाई थी कि इसका नाम जैसा व्यक्ति, मान लीजिए अभी संजीव नाम का कोई व्यक्ति यदि घोटाला कर देवे हिंदुस्तान में, संजीव नाम के किसी व्यक्ति ने कुछ घोटाला किया हो, अपना अपना नाम समझना सब लोग, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी को बुरा लग जाए। रमेश जी भाई साहब, रमेश जी बुरीचा हमारे मुंबई के, क्या कह रहे हैं भाई साहब, माने ऐसा यदि हो जाए, समझ लीजिए आप कि हमारा नाम जैसा का जैसा नाम कहीं न्यूज़पेपर में उछलने लग जाए, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है यार इसका भी यही नाम होना था, ऐसा नाम, माने उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, उससे हमारे कोई लिंक नहीं है, उसके बावजूद भी अरे शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी यदि कहीं समझ लो किसी का नाम ज्ञायक है, मान लीजिए ज्ञायक किसी का नाम है, या जो भी नाम है किसी के, आपके सबके आजकल तो सब धार्मिक नाम होते हैं, अपने परिवारों में सबके नाम धार्मिक दिखाई देते हैं। अब यहाँ शास्त्र पढ़ते पढ़ते जैसे ही शास्त्र पढ़ते पढ़ते यहाँ अपना जो नाम है वो शब्द पढ़ने को मिला, तो ऐसे लगने लगता है मेरा नाम कितनी बार आ रहा है, कितनी बार बार में गायक गायक, मेरी बात कर रहे हैं गायक। अरे तू अपने आप को गायक नहीं समझ रहा है क्या? बोलो, अब अपने को आप रूप न तो जानता है न अपने को आप रूप मानता है, दोनों ही बातें नहीं है, होश नहीं है इसको कुछ भी। इतनी एकत्व ममत्व बुद्धि वर्तती है, इतनी तन्मयता और इतना तादात्म्य होकर के वर्तता है क्या, कि जैसे मानो मेरे ऊपर कुछ हो गया हो, किसी का नाम बदनाम हो रहा हो और वही अपना नाम हो, तो ऐसे लगने लगता है कि यार ये गड़बड़ी सी लगने लगती है। आपको ध्यान होगा, वापस आप लोगों को हिंट दे रहा हूं पुराने प्रकरण के संदर्भ में,
कि नाम लिख करके, किसी व्यक्ति का नाम लिख करके ऐसे ऐसे जूते मारो उसके, तो ऐसे लगने लगता है जैसे अपने माथे पे जूते पड़ रहे हैं। बोलो, ऐसा लगने लगता है। किसी का नाम लिख करके पेपर को यदि ऐसे फाड़ो ना, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे मेरे को चीर दिया हो किसी व्यक्ति ने, ऐसा अनुभव करता है। ये नाम के साथ में इतनी एकत्व बुद्धि है। अभी नाम के साथ में एकत्व बुद्धि तो है ही, अभी यदि फोटो हो आपकी और वो फोटो कहीं कोई व्यक्ति दीवार पर चिपका करके उसके ऊपर रेड पेन से ऐसा क्रॉस लगाए, तो ऐसे लगता है भाई साहब मैं तो मर गया, मेरी तो जान को खतरा है। पुलिस के द्वारा जांच की गई कुछ आतंकवादियों की, और किसी के यहाँ, आतंकवादी के यहाँ लगी हुई दीवार पर फोटोओं में से एक फोटो ऐसी थी जिस फोटो पर रेड का क्रॉस था, और वो फोटो हमारी शक्ल से मिलती थी। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय की फोटो थी वो, और अखबार में वो फोटो छापी, न्यूज़पेपर में, कि इन लोगों की जान को खतरा था। अब हम उसको देखते हैं, अरे भाई साहब बच गए भाई साहब, वो तो कौन था, वो तो पकड़ में आया नहीं, और ये चीज मिली, हमारी फोटो के ऊपर क्रॉस मिला। ये ऐसा मरता है जैसे मर गया और जान निकल गई हो इसकी। अब क्या है भाई साहब उस फोटो में तेरा, उस फोटो से तेरा कितना कितना तेरा तादाद में है बतला। फोटो कागज का टुकड़ा है, बिल्कुल पृथक है, उससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा ऐसा हो गया है, घुल मिल गया है। एकत्व बुद्धि दुख का कारण है। जिसकी शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि होगी वो व्यक्ति दुखी हुए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि शरीर की तो अवस्थाएं बिगड़ेगी, वो तेरे कंट्रोल में है नहीं, और जो तेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसके माध्यम से दुखी 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 होता रहेगा। बस हमारे कंट्रोल के बाहर है। अब क्या करेंगे, मां दुखी बना रहे, और क्या होगा। अब देखो ये मेरे हैं, कौन, ये स्पर्श रस गंध वर्णादिक जिसमें थे, जो शरीर था, जो ज्ञानादिक थे, जो क्रोधादिक थे, जो पुद्गल परमाणु रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय थी, ये मेरे हैं। इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। क्या ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकताहीनता रूप अवस्था होती है। बोलो, अब ये फिर वस्तु स्वरूप बतला दिया। स्वयं जीव है, उसके तो ज्ञानादिक की अवस्था होती है तथा क्रोधादिक की अवस्था होती है। और कैसी अवस्था होती है, अधिकताहीनता रूप अवस्था होती है। कभी ज्ञान बढ़ जाता है, कभी ज्ञान कम कम हो जाता है। क्या कभी 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 कम हो गया, कभी थोड़ा सा ज्ञान रह गया, कभी ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया। क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम जैसा होता है, उसके अनुसार इसके ज्ञान का विकास होता रहता है। जितना जितना क्षयोपशम ज्ञानावरणीय कर्म का खुलता चला गया, उतना उतना ज्ञान का विकास होता चला गया, और जितना जितना ज्ञानावरणीय कर्म का उदय रहा, उतना उतना इसका ज्ञान मंद होता चला गया। ठीक इसी प्रकार से क्रोध आदि कषायों में लगाओ, क्रोध मान माया लोभ में, कभी गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज गुस्सा दिखाई दे रहा है, और कभी गुस्सा मंद हो जाता है। मिर्गी के वेग की तरह कहा है समय सार अमृत चंद्राचार्य देव ने। मिर्गी के वेग की भांति ये घटता बढ़ता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। 74वीं गाथा में चर्चा की। बोलो, समय सार में अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं ऐसे, अध्रुव अनित्य, ऐसे कहकर के पुकारा है। अध्रुव है, अनित्य है, क्या अशरण है ये आश्रम, एक जैसा नहीं रहता है आपका गुस्सा और आपका ज्ञान, ज्ञान भी एक जैसा नहीं है और गुस्सा भी एक जैसा नहीं। बोलो, आपका ज्ञान अभी आधे घंटे पहले जैसा था अभी वैसा नहीं है, हीनाधिक होता रहता है। और ये हीनाधिकता के कारण ही ये स्थिति बनती है, याद की हुई चीज निकल जाती है। 5 मिनट पहले आपको कोई नाम बतलाया था, आपसे पूछा क्या था यार, क्या बोला था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। ये ज्ञान की हीनाधिकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 मिनट पहले वो आपके ख्याल में था ना। अभी जो मैंने आपको वो जो फोटो के ऊपर ऐसे क्रॉस की बात कही थी, वो किसकी फोटो थी बतलाओ, किसके लिए कही थी? इस असमान जाति वाले के लिए।
ऐसे कही थी ना बात। अभी मैं आपसे ये बात नहीं कह करके और मैं आपसे ये पूछूं 1 महीने बाद में कि एक दिन पंडित जी ने कुछ क्रॉस की बात कही थी, क्रॉस लगाने की, क्या था कुछ, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा, ये क्या हुआ। फिर पूरा खोलो, पूरा बतलाओ, तब फिर कुछ ध्यान आती है। ज्ञान भी कम ज्यादा, प्रति समय ज्ञान जो अपना गुण है, उस ज्ञान गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों के में तारतम्य रूप भेद पढ़ते जा रहे हैं। एक समय की ज्ञान की पर्याय अगले समय की ज्ञान की पर्याय के बराबर नहीं है क्या। एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है क्या, परमार्थ एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है, ये दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय जैसी हो ही नहीं सकती है। अविभागी प्रतिच्छेदों के अंदर भिन्नता, केवल ज्ञान की बात नहीं करना, मैं छद्मस्तों की बात कर रहा हूं, ज्ञान स्वभाव की बात नहीं कर रहा हूं। स्वभाव त्रिकाल एक जैसा है, लेकिन छद्मस्त जीव के ज्ञान की पर्याय प्रति समय उतार चढ़ाव रूप होती ही रहती है, बदलती रहती है। इसी तरह से गुस्सा भी आपका एक जैसा नहीं रह सकता, अभिमान आपका एक जैसा नहीं रह सकता, मायाचारी के परिणाम आपके एक जैसे नहीं रह सकते, लोभ लालच का परिणाम आपका एक जैसा नहीं रह सकता है। ये कह रहे हैं हीनाधिकता होती रहती है, ऐसी अवस्था होती है। ठीक है, फिर देखिए, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। अब आपको दिखता नहीं है, बोलो ये व्यक्ति कहता है पंडित जी आपको पता नहीं है मैं पहले कितना गोरा था, ये तो अभी तो बहुत काला हो गया, मैं कितना गोरा था। अच्छा, अब मेरा यहां आपसे ये प्रश्न है कि पहले आप बहुत गोरे थे, बराबर, और अब आप बहुत काले हो गए, बराबर, तो गोरेपन से कालापन कब हुआ ये बताओ, बोलो। ये हुआ है ना, शरीर की अवस्थाएं पलट, ये कह रहे हैं टोडरमल जी, वर्णाधिक पलटने रूप अवस्था होती है। ये अवस्था, ये नहीं कह रहे हैं कि तू करता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे हाथ में है, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आशीष भाई, अब अपने को ये बातें समझ में भी आ रही है, लेकिन अंदर में उतरती नहीं है क्या। जब जनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो समझ में आ रही है हमारे को ये बात, और हम कह रहे समझ में आ गई, समझ में आ गई हमारे को, फिर कहता मैं बहुत काल, कब हुआ ये तो बतला, कब हुआ। वजन बढ़ गया था, कब बढ़ा था ये तो बता। वजन कम हो गया भैया, कि कब हुआ था तेरा वजन ये तो बतला। माने बदलने की अवस्थाएं ये भी अपने हाथ में नहीं है, और उनको स्थिर रखना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हमें ऐसा लगता है कि कल से लेकर के आज तक तो मेरा शरीर वैसा का वैसा ही है, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। प्रवचन सुनने के लिए आप बैठे हैं, और जब यहां से उठेंगे तब तक आपका शरीर और आपके शरीर के परमाणु, आपके शरीर का वजन और आपके ज्ञान का क्षयोपशम और आपके क्रोधादि की मंदता तीव्रता, इनमें अनेक प्रकार से परिवर्तन हो गए होंगे। तीनों चीजों में परिवर्तन। प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे, मोटा मोटा समझा रहा हूं भाई, क्या करें, सूक्ष्म तो पर्याय पकड़ में आती नहीं है। 3 बातें कह रहे हैं ना टोडरमल जी, एक ज्ञान, एक राग और एक परद्रव्य, एक ज्ञानाधिक, एक क्रोधाधिक और एक पुद्गल परमाणुओं की अवस्था। ये तीन बातें कह दी है ना। तो ज्ञानाधिक की अवस्थाएं, इसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र सब लगाना है इसमें। ज्ञानाधिक की अवस्थाएं ये एक जैसी नहीं रहती है, श्रद्धा भी एक जैसी नहीं रहती है भाई साहब। मिथ्या दर्शन, यहां श्रद्धा की चर्चा करेंगे, श्रद्धा भी एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या सोच रहे हैं, नहीं साहब श्रद्धा तो एक जैसी होती है साहब। अभी कल परसों भी शायद आपके प्रवचन में इस तरह की बात आई थी कि श्रद्धा या तो मिथ्या होती है या सम्यक होती है, ऐसी दो ना। कि सुनो, हमारे 20 प्रवचनों में, पुराने प्रवचनों में आपको ये बात मिल जाएगी श्रद्धा का परिवर्तन किस तरह से होता है। मिथ्या और श्रद्धा तो इसलिए कहा गया है कि हमारे पास में कोई तीसरी अवस्था नहीं है श्रद्धा की बतलाने के लिए। कभी कभी मिश्र श्रद्धा कह देते हैं,
ये श्रद्धा की मिश्रित अवस्थाएं। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, टोडरमल जी का बेस लेकर के मैं ये बात समझा रहा हूं, आपकी श्रद्धा आज के 25 साल पहले जैसी थी, जैसी श्रद्धा थी, अभी वैसी श्रद्धा नहीं है। मिथ्या दृष्टि की श्रद्धाओं में तारतम्य रूप भेद नहीं होते। 40 साल पहले जैसी श्रद्धा थी, क्या आज भी वैसी श्रद्धा है इस तत्व ज्ञान के ऊपर, जिनवाणी के ऊपर, वस्तु स्वरूप के ऊपर? क्या वो मिथ्यात्व, एक शराबी कबाबी व्यक्ति का मिथ्या दर्शन और एक स्वाध्यायी व्यक्ति का मिथ्या दर्शन, बोलो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है? मैं गहराई से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्यात्वी है, खूब देवी देवताओं के चक्कर में उलझा रहता है, मंत्र तंत्र के चक्कर में लगा रहता है, और अनीति अन्याय अवक्ष बेईमानी, खूब खाना पीना, उटपटांग करना, घोर मिथ्या दृष्टि, आतंकवादी, हत्यारा, सप्त व्यसनों में पारंगत एक व्यक्ति वो है। दूसरा व्यक्ति वो है जो व्यक्ति रोजाना मंदिर आता है। तीसरा व्यक्ति वो है जो मंदिर ही नहीं आता है, मंदिर के अंदर भगवान के सामने जाकर के भीख मांगता है। एक व्यक्ति वो है जो व्यक्ति ये कहता है, मानता है कि भगवान तो कुछ देते लेते नहीं है। श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं, मान्यता की। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि भगवान कुछ देते लेते नहीं है, उसकी श्रद्धा में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? मिथ्या ही है अभी वो मिथ्या श्रद्धा सम्यक श्रद्धा में परिवर्तित नहीं हुई है तो मिथ्या ही, लेकिन मिथ्या श्रद्धा के अंदर ही मिथ्या 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 कितने तरह के भेद पड़ गए। अभी सुनिए, यह व्यक्ति वस्तु स्वरूप का विचार करने लगा, हाथ पर हाथ धर के आंखें बंद करके आत्मा के संदर्भ में विचार चिंतन करने लगा। आत्मा के बारे में विचार चिंतन चल रहा है इस व्यक्ति का, खूब विचार चिंतन चल रहा है इस भगवान आत्मा के संदर्भ में। अच्छा, अब जब इसका विचार चिंतन चल रहा है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, बोलो श्रद्धा मिथ्या है या नहीं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, देशना लब्धि के काल में भी मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धा मिथ्या है। प्रायोग्य लब्धि के काल में गहन चिंतन मनन और अभ्यास चल रहा है, उस काल में भी मिथ्या दृष्टि है। करण लब्धि के काल में भी श्रद्धा मिथ्या है, लेकिन अंतर्मूर्त के अंदर अंदर सेकंडों के भीतर ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। मेरा कहने का मतलब यह है, श्रद्धा में भी परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो ज्ञानाधिक शब्द का प्रयोग किया है हीनाधिकता के संदर्भ में, उसमें ज्ञान भी लगाना, उसमें श्रद्धा भी लगाना, उसमें चारित्र भी लगाना, उसमें दर्शन नाम का गुण भी लगाना, सब बातों को उसमें लगाना, सब में परिवर्तन हो रहा है। और क्रोध आदि की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, दो हो गई। फिर और पुद्गल परमाणुओं की, अब ये कौन से पुद्गल परमाणुओं की बात कर रहे हैं? सिर्फ शरीर रूप पुद्गल परमाणुओं की बात कर रहे हैं। यहां जो पुद्गल परमाणुओं की बात कर रहे हैं, ये पुद्गल परमाणुओं की चर्चा, ये आपके मकान के पुद्गल परमाणुओं के पलटने की बात नहीं कर रहे, ये कपड़ों के पुद्गल परमाणुओं के पलटने की बात नहीं कर रहे, ये मोबाइल टीवी आदि के पुद्गल परमाणुओं के बदलने की बात नहीं कर रहे। तो किसकी बात कर रहे हैं? शरीर रूप पुद्गल परमाणुओं की चर्चा। समझना, क्योंकि एकत्व ममत्व बुद्धि इसके साथ में विशेष है। पर वस्तुओं के साथ में भी तुम्हारी ममत्व बुद्धि होती हो, क्योंकि फिर तो फैलाव होता रहेगा ना धीरे धीरे। क्या शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है तो फिर शरीर के जन्मदाता के प्रति ममत्व बुद्धि होगी। शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है तो शरीर के साथ में जिसके शरीर का संबंध दिखाई दिया उसके साथ में ममत्व बुद्धि होगी। शरीर के साथ में ममत्व बुद्धि है तो शरीर के ऊपर जो ओढ़ा पहना है उसके प्रति ममत्व बुद्धि हो जाती है। मूल जड़ तो शरीर है ना, सारा खेल तो यहां से खड़ा होता है। तो पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। वर्ण पलट रहे हैं, और वर्ण आदि में क्या क्या लगाना? वर्ण पलट रहा है, स्पर्श पलट रहा है, रस बदल रहा है, वजन बदल रहा है, रूखा चिकनापन बदल रहा है। बहुत यार ये इतना खुरदरा सा हो गया है, ये शरीर पहले तो बहुत चिकना था, अब ये खुरदरा हो गया। नहीं, अब देखो आप, ये रोजाना मैं इसमें क्रीम वगैरह लगाता था, अब ये कितना चिकना हो गया। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं वर्ण आदि पलटने रूप अवस्था होती है। अब काम है तीन अलग अलग,
और उन सबको अपनी अवस्था मानता है, और मानता ये है ये तो मेरी अवस्था है, ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसी एकत्व और ममत्व बुद्धि करता है। ये इसके एकत्व और ममत्व बुद्धि इसका मिथ्या दर्शन है। ये इसकी प्रवृत्ति बतला रहे हैं कि साहब ऐसा दिखता तो है कि मैं ही कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो आप? आपने तो कह दिया कि ये मैं नहीं हूं, आपने तो कह दिया कि ये मेरा नहीं है। मैंने आपको शक्ल दिखाई, एल्बम में, फोटो में शक्ल दिखाई, ये मेरी है। अब आप कह रहे हो कि नहीं है, तो भाई साहब ये मेरी नहीं है तो क्या बगल वाली मेरी है? मेरी कह रहा हूं तो आखिर कुछ बेस है ना उसके पीछे, कहने के पीछे। हवा में थोड़ी ना बात कर रहा हूं। यदि मैं अपने परिवार को अपना कह रहा हूं, और शास्त्रों में भी अपना कह करके पुकारा है, और अकेला मैं ही क्यों कह रहा हूं? भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को अपना नहीं कहते थे क्या? 96,000 रानियों को अपनी नहीं कहते थे क्या? ऐसा नहीं बोलते होंगे मेरी? उनसे यदि चक्रवर्ती भरत से कोई व्यक्ति नाम पूछता तो क्या वे ये नहीं बतलाते कि मेरा नाम भरत है? क्या बतलाते? पिताजी का नाम पूछते तो क्या वे ऋषभ देव नहीं बतलाते? बिल्कुल बतलाते। व्यवहार नए हैं तो फिर मेरे हैं या नहीं है? फिर इनके साथ में मेरा एकत्व और ममत्व है, उसका क्या स्वरूप है? ये एकत्व और ममत्व बुद्धि ये तो मिथ्यात्व है। फिर मैं इनका करता हुआ भी दिखाई दे रहा हूं, तो मैं करता हूं कि नहीं करता हूं? आप करोगे मना, और मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैंने किया है। तो टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं, भैया इनमें बहुत घने और बहुत गहरे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इनमें तुझे पर पदार्थों के साथ में जहां निमित्त नैमित्तिक है, तुझे कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। क्या यहां श्रद्धा संबंधी, मान्यता संबंधी दोष की चर्चा चल रही है। तुझे भ्रम हो जाता है इस तरह का, ये बहुत बड़ी भूल है तेरी। निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है, और उस भ्रम को दूर करना है यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो। ये टोडरमल जी ने आगे जो पंक्तियां दी है उसमें कर्तृत्व संबंधी मान्यता के ऊपर चोट मारी है, फिर आगे चल करके भोक्तृत्व संबंधी मान्यता के ऊपर चोट मारी है। और सच में मैं कर रहा हूं या मैं पर के करने का निमित्त बनता हूं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने की भ्रांति क्या होती है, इन बातों के संदर्भ में कल अपेक्षित विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभी तो इसी बात के आधार पर हम यहाँ बात को विराम देना चाहते हैं कि जो 3 बातें कही है, ज्ञान की क्रिया, क्रोधाधिक विभाव की क्रिया और जड़ की क्रिया, इन तीनों क्रियाओं को आज दिन भर भिन्न भिन्न देखते हुए वेद विज्ञान का अभ्यास करने का प्रयास करें। हम सभी के जीवन में इस प्रकार का अभ्यास निरंतर वर्तता रहे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बाणों का